बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो हमारा टॉपिक है सिंध पुलिस सिलेबस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिंध पुलिस सिलेबस। सिंध पुलिस सिलेबस। अब सिंध पुलिस की एडवर्टाइजमेंट आई है और उसमें अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले रिटन या फिज़िकल। इस बार IBS अक्खर ने कहा है कि सबसे पहले जो है वो फिज़िकल होगा, उसके बाद रिटन। लेकिन फिज़िकल हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट पास कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है वो किस चीज़ में होती है? वो होती है हमारी सिलेबस में, रिटन सिलेबस। अब रही बात, सबसे पहले रिटन की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना लाजमी है। सिलेबस पता होने का मतलब क्या है कि अगर आपको सिलेबस का पता है, फिर आप इजीली जो है प्रिपेयर कर सकते हो। इजीली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सिंध पुलिस टेस्ट। इसलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है, और फिर उस सिलेबस में से कौन सी चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, कौन सा टॉपिक, कौन सी जो स्टूडेंट्स में वगैरह हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है? इंग्लिश है हमारी 20%, मीन्स हमारे जो है 20 क्वेश्चन जो है वो क्या हमारे 20 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के। उसके बाद सिंधी और उर्दू, उसमें 20%, मीन्स 20 सवाल आपके सिंधी और इंग्लिश के हो गए। मतलब अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो उर्दू के 20 सवाल, अगर सिंधी मीडियम के हो तो सिंधी के 20 सवाल। उसके बाद हमारे मैथ के 10%, मीन्स आपके 10 जो सवाल है वो हो गए मैथ के। उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड, ये क्या होती है? ये आपकी जस्ट IQ चेक करने के लिए, मीन्स आपका जो है माइंड सेट वो कितना परसेंट है, और आपकी जो माइंड है वो प्रेजेंट कितना परसेंट है। उसके बाद हमारी GK और पाकिस्तान स्टडी, आप इसको मिक्स करके भी 40% कह सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी में से ही उठाई जाती है। 20 क्वेश्चन किसके हो गए? हमारे जनरल नॉलेज के, और 20 हो गए पाकिस्तान स्टडी। अभी ये जो है टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 100। अब टोटल हमारे 100 क्वेश्चन है, इसमें से पासिंग जो है वो कितने पे? 40 मार्क्स पे। टोटल हर क्वेश्चन की 1 मार्क्स होती है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और उसमें पासिंग मार्क्स हमारी कितनी है? 40। ठीक है, ये हो गया क्लियर के सिलेबस क्या है और टॉपिक क्या। अब रही बात तैयारी करने का मकसद क्या है और तैयारी कैसे करें। अब देखो हमारा सिलेबस क्या है? इंग्लिश 20%। अब इंग्लिश में से कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, ये थोड़ा आप देख लो। अब इंग्लिश क्या है? हमारा जो इंग्लिश है उसमें टॉपिक कौन कौन से आएंगे? इंग्लिश में हमारे सबसे पहले आपके सिनोनिम, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी जल्दी जल्दी लिखते हैं। सिनोनिम के कितने क्वेश्चन हैं? 5। उसके बाद हमारा क्या है? एंटोनियम। एंटोनियम के कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 5। सिनोनिम के 5, एंटोनिम के भी 5। उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने क्वेश्चन है? 5। उसके बाद हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल के कितने हैं? वो भी हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। उसके बाद जो है हमारे, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल हो गए, और हमारे जो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये अब आपको टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ETC। ठीक है, ये जब आप क्लियर करेंगे, इसके अलावा और भी टॉपिक है इंग्लिश में, ये जब आप क्लियर करेंगे तब आप इंग्लिश में अपने सेल्फ को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद रही बात सिंधी या उर्दू। अभी सिंधी या उर्दू में आपको क्या करना है? सिंधी और उर्दू, इसमें आपको क्या करना? अपने सेल्फ को प्रिपेयर करना है। अगर आप उर्दू में हैं तो आपको उर्दू की ग्रामर पढ़नी होगी, अगर सिंधी के हैं तो आपको सिंधी की ग्रामर पढ़नी होगी। उसके बाद हम बात करें मैथ की। अब मैथ क्या है हमारी? मैथ में आपको क्या करना है? आप मैथ का सिलेबस, पास्ट पेपर भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे जल्द, पास्ट पेपर से भी आप आइडिया ले सकते हैं। उसमें जो टॉपिक है हमारा बोर्ड मास रूल हो गया, परसेंटेज हो गया, फाइंड द रेशो हो गई, ETC हो गई। ठीक है, उसके अलावा रही बात GK और हमारी मिक्स जो है 40% GK, मीन्स जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी जो मिक्स में हमारी 40%। अब इसका क्या करना है? ये आप टॉपिक वाइज पढ़ो, और रही बात, आप तैयारी उस टॉपिक में करो जहाँ से आपकी वीक पॉइंट है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, आप ग्रामर में अच्छे हो, तो आप अपनी मैथ अच्छी करो। अगर आपकी GK अच्छी है, बकाया सब्जेक्ट अच्छे नहीं, तो फिर आप उनको अच्छे करें। मीन्स आप अपने वीक पॉइंट्स जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप अपने सेल्फ को एक अच्छी सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि कैंडिडेट क्या करते हैं? वही टॉपिक बार बार पढ़ते हैं जिस पे उनको ग्रिप है।
अगर आपकी जीके अच्छी है, आप क्यों जीके पढ़ते हो? आप अपने वीक पॉइंट्स निकालो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश सीखो। उसके बाद अगर सिंधी नहीं आती, सिंधी सीखो या उर्दू सीखो। मैथ आपकी कमज़ोर है तो मैथ की प्रैक्टिस करो, मेंटल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करो। अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, सिंधी